वीडियो में मैं अर्थ की लेयर्स के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पर अगर मेरे पास एक अर्थ है और यहाँ पर हम लोग जब अर्थ की लेयर्स को क्लासिफाई करेंगे तो हम लोग इनको दो मेन जो है वो ज़ावियों से देखेंगे। तो यहाँ पर एक तरफ हम लोग इसकी केमिकल कंपोजिशन यानी कि लेयर्स जिन चीज़ों से मिल के बनी हुई हैं उनकी बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। यानी कि अगर एक लेयर जो है वो रॉक से मिल के बनी है तो उसको एक अलग लेयर कह देंगे, एक और लेयर किसी और चीज़ से मिल के बनी है तो उसको एक अलग लेयर कह देंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग लेयर्स को उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लासिफाई करेंगे। जब मैं लफ्ज़ मैकेनिकल कहता हूँ तो इसका सिंपल सा मतलब है कि क्या आया कि वो एक सॉलिड है, वो एक लिक्विड है या एक सेमी लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, इन बेसिस के ऊपर। तो अगर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले शुरू करें तो हमारे पास केमिकल कंपोजिशन में जो सबसे पहली लेयर है वो है क्रस्ट। सबसे पहली जो लेयर है वो है क्रस्ट। तो जो सबसे ऊपर वाली हमारे पास लेयर होती है उसको क्रस्ट कहते हैं। यानी कि जहाँ पर आप अभी खड़े हैं या जिस लेयर को हम देख सकते हैं और उससे थोड़ी सी नीचे हम चले जाएं तो जो ऊपर की एक सॉलिड लेयर है उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। तो ये सारी मैं इसको इस तरह ड्रॉ करता हूँ। इस सारी लेयर को क्रस्ट कहते हैं और क्रस्ट की भी आगे दो अकसाम हैं जिनमें एक थिकर क्रस्ट है और ये वो क्रस्ट है जहाँ पर कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं यानी कि जो ज़मीन है। इसके अलावा जो दूसरी क्रस्ट है वो ओशियानिक क्रस्ट है, यानी कि जो समुंदर है वो भी तो ज़मीन का हिस्सा है, तो उसको उस वाली क्रस्ट को ओशियानिक क्रस्ट कहते हैं और ओशियानिक क्रस्ट काफ़ी पतली होती है। तो ये जो है थिकर वाली ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल, और ये वाली ओशियानिक क्रस्ट है। और जब मैं ओशियानिक क्रस्ट कह रहा हूँ तो मैं उस एसेंशियल पानी की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं उस पानी के नीचे जो रॉक मौजूद है जो उस पानी को इकट्ठा रखती है उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब अगर ये पानी है समुंदर का, तो हम अगर यहाँ पर एक नॉर्मल ओशन में अगर हम लोग तकरीबन 10 किलोमीटर्स तक डीप चले जाएं तो आखिरकार हम लोग ज़मीन तक पहुँच जाते हैं, यानी कि इसके नीचे रॉक आना शुरू हो जाती है। और ये जो रॉक है जहाँ से ये शुरू होती है ये ओशियानिक क्रस्ट है। और ओशियानिक क्रस्ट की जो तकरीबन जो डायमीटर है या जो भी साइज़ है वो तकरीबन 5 से लेकर 10 किलोमीटर्स तक है। यानी कि अगर आप किसी तरीके से इस तक पहुँच जाएँ ओशियानिक क्रस्ट तक, जिस तक पहुँचना वैसे बहुत मुश्किल है, तो आपको तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर्स मज़ीद ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाकर आप अगली लेयर पर पहुँचेंगे। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो इससे काफ़ी जो है वो बड़ी होती है। इसका साइज़ तकरीबन 10 से लेकर 70 किलोमीटर्स तक होता है, यानी कि आपको एवरेजली 50 किलोमीटर तक तो खोदना ही पड़ेगा अगली लेयर जिसको हम मेंटल कहते हैं उस तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास अभी क्रस्ट है वो केमिकल कंपोजिशन के जो है क्लासिफिकेशन में आती है। जो दूसरी हमारे पास केमिकल कंपोजिशन की क्लासिफिकेशन में जो लेयर आती है उसको मेंटल कहते हैं। तो ये मेंटल है। तकरीबन इस जगह पर जाकर मैं यहाँ क्लैरिफाई कर दूँ, ये पूरी जगह मेंटल है। और मेंटल जो क्रस्ट थी हमारे पास वो तो मेनली जो है वो सॉलिड से बनी हुई थी। सॉलिड के जो हमारे पास बुनियादी एलिमेंट्स होते हैं जिनमें सल्फ़र एक मेन एलिमेंट है, उनसे बनी हुई थी। उसकी केमिकल कंपोजिशन ये थी। लेकिन जो मेंटल है, मेंटल मेनली बनी होती है रॉक से। और इसके अंदर भी ये जो रॉक है ये कुछ जगहों पर तो सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन बाज़ जगहों पर ये थोड़ी सी मोल्टन फॉर्म में होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लिक्विड हो, लेकिन थोड़ी सी विस्कस लिक्विड की तरह की, थोड़ी सी प्लास्टिक सॉलिड, यानी कि प्लास्टिक सॉलिड टाइप होती है। और प्लास्टिक सॉलिड का मतलब ये वो वाली प्लास्टिक नहीं है जिससे जो है हम आम ज़िंदगी में चीज़ें बनाते हैं, बल्कि इस प्लास्टिक का मतलब डेफॉर्मेशन वाली प्लास्टिक है। यानी कि कुछ इस तरह की रॉक होगी हम लोगों के पास। अगर हम लोगों के पास ये रॉक है तो ये उस तरह की रिजिड रॉक नहीं होगी कि हम लोग यहाँ पर अगर उंगली मारते हैं तो ये जो है हिलेगी ही नहीं, बल्कि जिस तरह की हमारे पास जो है
क्ले होती है उस किस्म की हम अगर मानें तो ये इस तरह से प्लास्टिक डिफ़ॉर्म हो जाएगी। तो थोड़ी सी इस तरह लिक्विड भी नहीं लेकिन एक सेमी लिक्विड टाइप सी चीज़ होती है मेंटल के अंदर। इसके बाद जो नीचे सबसे हमारे पास जो इनर लेयर है अर्थ की, और मेंटल का अगर हम लोग साइज़ देखें, मेंटल का अगर हम लोग साइज़ देखें तो ये 2900 किलोमीटर्स तक डीप मेंटल चलता रहता है। उसके बाद जो सबसे इनर लेयर है अर्थ की, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है, उसको कहते हैं कोर, कोर ऑफ द अर्थ। ये जो सारी ये वाला जो सारा हिस्सा है यहाँ तक, ये कोर है, ये कोर है। और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो टेम्परेचर है हम लोगों के पास, इसका जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट जो है वो सन की जो सरफेस का टेम्परेचर है बल्कि उससे भी ज़्यादा गर्म होता है। जो सन की हम लोगों के पास सरफेस है, सन का कोर नहीं लेकिन जो सन की सरफेस है उससे भी ज़्यादा हमारी अर्थ की कोर जो है वो गर्म है। अब हम लोग बढ़ते हैं मैकेनिकल की तरफ, और मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह बनाता हूँ इन चीज़ों को रेस करके। तो अगर हम लोग अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे इनको क्लासिफाई करें, तो अगर हम लोग मेंटल को देखें तो मेंटल को ही हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा, हम दो हिस्सों में इसको बांट सकते हैं। कुछ इस तरीके से। अब अगर एक चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए कि अगर हम लोगों के पास ये अर्थ है तो इसमें हम ऊपर सरफेस से जितना नीचे जाएंगे तो नीचे जाते जाते हम लोगों के पास जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता चला जाएगा और हम लोगों के पास जो प्रेशर है वो भी बढ़ता चला जाएगा। यानी कि ऊपर टेम्परेचर कम है, प्रेशर कम है, लेकिन कोर तक जाते जाते टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब इसी तरीके से होता ये है कि जब हम इधर तक पहुंचते हैं, ये जो मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा है, मेंटल का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है तकरीबन इधर तक, ये जो सारा हिस्सा है, अभी मेंटल के अंदर जो रॉक मौजूद है, अभी इतना ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ होता कि ये रॉक मेल्ट हो जाए। तो अभी ये रॉक सॉलिड फॉर्म में ही मौजूद होती है। ये जो मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पर जो है वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद है अभी तक रॉक और क्रस्ट को मिला के, इस एरिया को लिथोस्फीयर कहा जाता है, लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर की जो गहराई है वो तकरीबन 50 से लेकर 200 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद जो हम लोगों के पास अगली लेयर है, अगली लेयर है ये ग्रीन वाली। इस तक पहुँचते पहुँचते टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो हमारे पास जो रॉक है वो मेल्ट कर जाती है। रॉक हमारे पास जो है वो मेल्ट कर जाती है, लेकिन मेल्ट करने का मतलब ऐसे नहीं है कि वो एक आम से लिक्विड की तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगी। और इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो एक काफ़ी विस्कस से लिक्विड की तरह, मुझे उम्मीद है कि स्पेलिंग ठीक होंगे, एक विस्कस से लिक्विड की तरह जो है वो बिहेव करना शुरू हो जाती है। काफ़ी गाढ़ा सा लिक्विड जो होता है उसकी तरीके से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते रॉक बिहेव करना शुरू हो जाती है, और जिसको हम दूसरे अल्फाज में मैग्मा भी कहते हैं। और आने वाली वीडियोस में हम इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात करेंगे। तो अब ये वाली जो लेयर है, अब ये वाली जो लेयर है इसको कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। और इसकी जो गहराई है वो तकरीबन आपके पास जो है 100 से लेकर 700 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद हमारे पास जो अगली लेयर आती है, इसके बाद हमारे पास जो अगली लेयर आती है जिसको हम लोग लोअर मेंटल भी कहते हैं, इसको कहा जाता है मीज़ोस्फीयर। और एक एक एयर, जब हम लोग अर्थ की एयर की लेयर्स के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर भी एक मीज़ोस्फीयर आती है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, इनका नाम सेम है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब मीज़ोस्फीयर में पहुँचते पहुँचते क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास सॉलिड रॉक होती है। अब आप ही सोच सकते हैं कि यहाँ पर तो टेम्परेचर और भी ज़्यादा होना चाहिए, तो वो जो मोल्टन रॉक थी वो सॉलिड रॉक में कैसे कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पर ये होता है कि ऑल्दो हमारे पास टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा है, जो हमारे पास ये एस्थेनोस्फीयर है इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ तक आते आते प्रेशर इतना ज़्यादा हो चुका है कि उसने उस जो मोल्टन रॉक है उसको इतना ज़्यादा करीब ला दिया है कि उससे उसका जो है वो, आप कह सकते हैं कि वो एक सॉलिड फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो गया है। यानी कि इसकी अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अगर हम लोगों के पास ये कुछ पार्टिकल्स हैं
और अगर मैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करूँ, तो ये जो है वो ठंडे होना शुरू हो जाए। ठंडे तो नहीं होंगे, लेकिन अगर ये गैस के पार्टिकल्स थे तो ये करीब आके लिक्विड के पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से यही काम मीज़ोस्फीयर में भी होता है। यहाँ पर प्योर सॉलिड रॉक मौजूद होती है, अब इसके बाद अगर हम लोग कोर पे आएँ तो यहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर दो डिवीजन्स हैं। एक है हम लोगों के पास आउटर कोर और एक है हम लोगों के पास इनर कोर। आउटर कोर क्या है कि जो कोर होती हैं वो हमारे पास मेनली बनी होती है मेटल से और उसके अंदर भी ख़ास तौर पर आयरन और निकल से। अब जो हमारे पास आउटर कोर है उसके अंदर सिंपल सी बात यह है कि टेम्परेचर चूँकि इतना ज़्यादा हो गया है तो अब हमारे पास ये जो आयरन और निकल हैं ये हम लोगों के पास मोल्टन फॉर्म में होंगे और ये एक काफ़ी जो है विस्कस लिक्विड नहीं बल्कि एक आम पानी जैसा लिक्विड होता है। मेटल्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेल्ट हुए होते हैं। अब आप कहेंगे कि हमने तो कहा था कि प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया है कि मोल्टन फॉर्म में भी जो चीज़ें हैं वो भी जो है वो सिकुड़ के सॉलिड्स बन रही हैं, लेकिन मेटल्स चूँकि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं तो वो रॉक की तरह बिहेव नहीं करते, बल्कि अभी उनको और भी ज़्यादा प्रेशर चाहिए सॉलिड फॉर्म में बनने के लिए, जो कि हमें इनर कोर में मिलता है। इनर कोर में पहुँचते पहुँचते इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि अब वो मेटल्स को भी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और अब इनर कोर हमारे पास इसमें मेटल सॉलिड फॉर्म में है और आउटर कोर में मोल्टन फॉर्म में है। और जाने से पहले मैं इसकी डायमेंशंस बताना भूल गया। तो जो कोर है वो हम लोगों के पास अप्रॉक्सीमेटली 3500 किलोमीटर्स जो है वो डीप है और जो हमारे पास यहाँ पर आउटर कोर की डायमेंशंस हैं वो हैं तकरीबन 2200 किलोमीटर्स और हम लोगों के पास जो इनर कोर की डायमेंशंस हैं वो हैं हम लोगों के पास तकरीबन 1220 किलोमीटर्स। और मैं मीज़ोस्फीयर की बताना भी भूल गया। मीज़ोस्फीयर की तकरीबन हम लोगों के पास 660 से 2900 तक किलोमीटर तक लंबी गहराई है।